हमारे पास जो एक्सक्लूसिव खबर है कि हाजिर सर्विस इस वक्त कोई भी सीनियर ऑफिसर्स में से उन्होंने शादी अटेंड नहीं की, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं, डीजी आईएसआई भी शामिल हैं, डीजीसी भी शामिल है और दीगर लोग भी आईएसआई से मुतल्लिका शामिल हैं। लेकिन एक शख्सियत है जिनकी शख्सियत के बारे में हमें खबर मिली है और वो है बड़े हाई और सेंसिटिव पोस्ट पर रहे हैं। वो है जनाब साबिक डीजी आईएसआई जनाब नदीम अंजुम साहब। अब हमारी इतला ये है कि नदीम अंजुम साहब ने ये शादी बाकायदा अटेंड की और वो 3 से 4 घंटे बल्कि आप ज़्यादा कह लीजिए वहाँ पे मौजूद रहे। बिल्कुल वो टाइम से पहले पहुँचे और बिल्कुल जनाब आखिरी फंक्शन ख़त्म होने के बाद उनकी रवानगी हुई और बड़ी सख्ती के साथ वहाँ पे कैमरास और वो तमाम चीज़ों को वहाँ पे मॉनिटर किया गया कि किसी सूरत, क्योंकि लेकिन ये शादी होती है, वहाँ हो सकता है कि नदीम अंजुम साहब की जिंदाल से मुलाकात हुई हो या किसी और से मुलाकात हुई हो, तो उसकी तस्वीर नहीं आनी चाहिए। ये बड़ी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी और अब देखते हैं कि वो वहाँ पे क्या बात हुई होगी। वैसे तो जो नदीम अंजुम साहब हैं वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी इस क्लोज फैमिली फंक्शन के अंदर शमूलियत, आप जानते हैं हमारी पंजाब की एक और मोहतरमा, शायद वो वज़ीर इत्तलात हैं या क्या है, खैर वो तो बाकायदा उन्होंने जाके सुना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएडी में गिला कर दिया है कि काबीना के किसी बंदे को इनवाइट नहीं किया गया पंजाब से, तो उनको भी किसी को इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन जो गेस्ट लिस्ट थी उसमें एक शख्स जिसको इनवाइट ना सिर्फ किया गया बल्कि उन्होंने बिल्कुल घर के मेंबर की तरह वो फंक्शन अटेंड किया, वो थे जनाब जनरल नदीम अंजुम, जिनको वादिल राजा साहब शौक से शायद हनी बनी भी कहते थे। अच्छा जी, नदीम अंजुम साहब का क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप मेरी मुस्कान से मुस्कुराहट से देख रहे होंगे कि मैं बड़ा फ़र्क महसूस कर रहा हूँ। इब्तिदाम करते 3 खबरों के ऊपर अहाता करेंगे, सर्कल करेंगे, रेड लाइन लगाएंगे। रेड लाइन अल्लाह ताला की ज़ात लगाती है, बंदे के बस में नहीं है। अगर नहीं यकीन तो आप देख लें। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ब्रेकिंग न्यूज़ में तामन किया है जनाब अली डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब के चैनल से। पहली बात ये इसी की कर लेते हैं जिस बड़वे का जिक्र इसमें किया गया है, क्या वो उसके ताल्लुकात है अभी भी वैसे ही हैं मरीम नवाज शरीफ के साथ? नहीं, ये दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। क्या उसके ताल्लुकात अभी भी नवाज शरीफ के साथ वैसे ही हैं? नहीं, ये भी एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते। तो नफरत नहीं, वो कहते यार कादे हस्ते आओ जे फजूल खोटे सिक्के नू मैं क्यों मिलना है। वो कहता मैं दा हुण की अचार पाना है। अब इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो लगाने से रहे। अच्छा जी, वो आया था स्पेशल हुसैन नवाज के इनविटेशन के, क्योंकि हुसैन नवाज के मेरे दूसरे तीसरे बेटे के कितनी सारी तो बीवियां हैं, चलो रखे पे है, उनमें से किसी बेटे की शादी थी। एक बॉडी बिल्डर भी है इनमें, हुसैन नवाज के बेटे में, वो उसके इनविटेशन के ऊपर आया था। दोस्ताना याराना इसको कहते हैं। वो आपकी ये गलत फहमी दूर फरमा दूं कि वो ना नवाज शरीफ के बुलाने पे आया और ना मरियम के बुलाने पे आया। ठीक है जी। तीसरी बात ये है, उसको ये पता था कि वो जिनका जिक्र ये शहजाद अकबर साहब है मोहतरम, ये जिक्र करे तो उनमें से किसी ने नहीं आना, इस वजह से भी वो आया था। अगर उसको वो आते भी तो इसने कौन सा उसको उनको एल पे लिखना था। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1 पहले हाजिर हुए, जो जिस इंग्लैंड में जिस इसने अपनी दूसरी बीवी को जिस घर में रखा हुआ, वो हुसैन नवाज ने गिफ्ट किया था। उनके पिरियरा ने कपलू 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 प्यार मोहब्बत में उसके पिरियराने बढ़ गए हैं। ठीक, यहाँ पे एक मुद्दे, अब जिस जिस बच्चे के बाप ने घर दिया तो उस बच्चे की शादी में तो बनता है, भी रवायात भी बनती है, बनता है, आना बनता है भाई। वो आया था, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये इसी प्लेटफार्म के ऊपर आपको मिलेंगी और आइंदा भी मिला करेंगी। अच्छा जी, ये तो होगी एक बात। दूसरी, वो कनाडा में छुपे हुए हैं
पहली ब्रेकिंग न्यूज़ मुक गई। ये दूसरी, कनाडा में इन्होंने जाके घर लिया, वहाँ पे बड़ी बेगम साहबा को रखा हुआ, तो वहाँ पे उससे पहले इनके ताल्लुकात थे ना, अभी जिनका तीसरे नंबर पे जिक्र आएगा उस पे भी, उसकी भी बड़ी खबरें होंगी। तो वो जिनको चलो नाम ले लेते जीत दोवल से, और अपने भी सेटिंग शुरू 6 महीने पहले ही कर दी थी। वहाँ पे पूरा अहाता कर लिया गया था, कितने के लोग वहाँ पे पाकिस्तानी हैं, कितने इंडियन हैं। कनाडा तो बहुत बड़ा मुल्क है ना, और क्या वहाँ पे मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। वहाँ पे ये 2-3 दफ़ा विजिट कर भी आया, तो वहाँ पे लोगों ने इसको कुछ नहीं कहा। ठीक है, बेस बदल के गए होगा, अल्लाह बेहतर जानता, इसको कुछ नहीं कहा। इसने कहा हमने मामा हमने यहीं पे रहना है। बच्चों की तालीम वगैरह तो पूरी दुनिया में जो है ना, तरक्की याफ्ता मुल्कों में, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इसी तरह ही होता है, फ्री होती है। और अला क्वालिटी के स्कूल प्राइवेट भी मिलते हैं, गवर्नमेंट के भी मिलते हैं। तो कनाडा में रहते हैं, आईटी इंजीनियर साहब से गुजारिश है कि कनाडा वालों होश पकड़ो, आपका दुश्मन आपके बगल में है, ये बना दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। इसके अलावा मलिक रियाज ने भी एक घर दिया हुआ है दुबई में। इसके अलावा साके डॉलर ने भी एक फ्लैट दिया हुआ दुबई में, और भी बड़ा कुछ है, ये भी बताएंगे। ये तो हो गई जी इनकी ये बात पहले वाले की, जिनका ये जिक्र कर रहे थे उनकी। अगली बात अजीत दोवल जी, इन्होंने भी 2-3 दफा कहा अजीत दोवल, अजीत दोवल। वो मलिक रियाज साहब की तरह इन्वेस्टर है, राह का भी और मोदी का भी और अजीत दोवल का भी यार है। कोई छोटा ग्रुप तो नहीं है, लेकिन अंबानी या अडवानी वजीर आजम मेरा अडानी, या टाटा के नहीं, उसके चौथे लेवल नंबर पे इसका ले आओ। लेकिन ये तेज फुर्तीला है कि मलिक रियाज ही पाकिस्तान में अमीर है, नहीं इससे बड़े अमीर भी हैं। तो उसको मैं ग्रुप बनाना शुरू, कोहिनूर ग्रुप उससे बड़ा, फिर मास्टर ग्रुप उससे बड़ा, और कितने में मियाँ मंशा ग्रुप उससे बड़ा। लेकिन मलिक रियाज को चलता पुर्जा, इस वजह से इसी तरह ये भी चलता पुर्जा है। इसने भी पता नहीं कहाँ कहाँ किन किन बड़े आजमों में किन किन लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाई हुई है। खुद जाके कहता अच्छा यार 10% पाला ऐसे फैक्ट्री पाई है, ये वो 90% तो मेरा ही डूबना है ना, तो फिर वो डाल लेते हैं वगैरह वगैरह। उसका नाम है सजन जुंदाल या जिंदाल वगैरह। उसको पता है ये मरियम का काम वीडियो का है, वीडियो फिल्में देखने का शौकीन भी हैगी है, वीडियो फिल्में बनाने का शौकीन भी हैगी है, वीडियो फिल्में का रिकॉर्ड रखने का आर्काई रखी हुई है वो भी। और उसके इसने जो अपने तय खाने में रखे हुए हैं वो अपने फिंगरप्रिंट से रखे हुए हैं। वो जो नकली नाखून लगाया हुआ है, औरतों के शौक होते हैं, हमारी बेटियां भी लगाती, वो पता नहीं ऐसे करते हुए कैसे करती होगी, किस तरह लगाती होगी, गला बेहतर जाता है। अच्छा जी, फिर के बस आवाज़ आ रही होती, मैं कहता हूँ कि गंदगी सारी इसमें क्या बावजूद रहती है, क्या इसे जरासीम से पाक रहते हैं ये नाखून? नहीं, वो कहते हैं अबू हम उतार लेते हैं, हम उतार लेते हैं। चलो चुड़ैल जैसे एक बंदर की नस्ल होती जो स्लो मोशन में चलता है, उसके इतने इतने बड़े रीछ जितने होते हैं ना नाखून। अच्छा जी, मैं तो पसंद नहीं करता, क्या गंदगी। जो खूबसूरती होती है नाखूनों में नहीं होती, किरदार में खूबसूरती होती, बुथाड़ में खूबसूरती होती है। अच्छा जी, सदन जंदाल को उन्होंने अपने मोस्ट वीवीआईपी अपने जाती उम्र में रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे वो नहीं गया। उसका जहाज था, जहाज में क्या नहाने धोने का बंदोबस्त नहीं था, एक छोटा सा कुप्पा ही लगाना था ना जिसको कैप्सूल कहते हैं, उसके जो जहाज था उसमें भी था। फिर भी इन्होंने उसको रखा हुआ था। उस जो इंडियन एम्बेसी जो लाहौर में ऑफिस है, मेरे को पहले फ्लैटी होटल में था, पता नहीं कहाँ पे है वो जो है ना, वो उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में जो इन्होंने लेके दिया था, यहाँ पे और भी कतरी शहजादियाँ थीं, शहजादियाँ तो नहीं तो वो इधर से मिल जाती हैं उनको, है ना, मायजा हमीद है ना, और भी हैं जो देने के लिए यहाँ पे टेम्परेरी
मुता से मुताई शहजादियाँ बनने के लिए जो तैयार होती हैं तो इधर मिल जाती हैं, वो अपनी शहजादियाँ नहीं लाते। वो थे ये मीठा डाला आपको, खुशक मौजू था ना। अच्छा जी, फिर वहाँ पे थे। इसके अलावा लेकिन सरप्राइजली ये भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। वो उसको लेके गए थे जो जो उसके मुहाफिज इंडियन जो इधर जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, उनके सर थोड़े नाम तो उनका बंदोबस्त होता रहेगा। वो साथ ही सिर्फ सड़क ही क्रॉस करनी है, तो सामने पीसी होटल है, जो पीसी ने इंटरकॉन्टिनेंटल, ये पहला इंटरकॉन्टिनेंटल था, अब पीसी वहाँ पे वो नहाता धोता जाके, ये वो वहीं से शेव शूव जो खत खुत जो भी करवाना उसने करवाया, तो वहीं से गाड़ी सीधी गई है जाती उम्रा विद प्रोटोकॉल। हूटर बोलते 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 प्रोटोकॉल से याद है, एक प्रोटोकॉल एसएसपी खुडेलान लगा हुआ 80 मिलियन का उसके ऊपर फ्रॉड साबित हो गया, तो वो भी आपको दे देंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ में देंगे। उस ब्रेकिंग न्यूज़ का सेहरा मोहतरम मलिक फ़हीम अहमद के ऊपर जाता है जो 92 में है। बड़ी मेहरबानी मलिक साहब, यू आर ग्रेट, आई लव यू टू। अच्छा जी, वहाँ से गए, वहाँ पर कह रहे जी वो मिले, खुफिया मिले, इस तरह मिले, उस तरह मिले, जो इसके साथ ताइफा आया था, जो जो इसके साथ वो आया था, मेंबर आए थे, वो राह के थे, फलाना टमकाना। वो अकल के मारो, इन गंजे साहब को भी प्यार से गंजा कह रहा हूँ, गंजे ये शहजाद अकबर को भी। यार यहाँ पे मिलिट्री ताशी नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, वो मरियम उनसे गुफ्तगू कर लेगी, इसके साथ आए ताइफे से ज़रूर करनी, जो इसके साथ बंदे आए हुए वो उनके साथ ज़रूर करनी थी, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट थी, और उनकी गुफ्तगू तो वो लीक भी हो सकती थी। जो यहाँ पे मिलिट्री ताशी है, राह के एजेंट है, उन्होंने तो साइफर भेजना था। बहरहाल वो मैं उसको इतनी दर्जाबंदी में नहीं लाता, प्रायोरिटी पिलर हो सकता है कोई बात कर दी हो, वहाँ पे कोई कर दी हो। और हुसैन नवाज को मिलते नहीं है सारे, जब कहाँ जाके रहते हैं, इंग्लैंड में जब ये जाते हैं होटलों में नहीं रहते। ये सज्जन जिंदान उसका पार्टनर भी है, तो उसके पास ही जाके जो उसके कितनी सारी तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की हुई, इतनी दौलत कुछ उसने बनाई भी है, मेहनती है, कुछ बनाई भी है, कुछ बाप ने हेरिटेज दी हुई है। अच्छा जी, ये भी बात हो गई। सचिन जिंदाल का इतना बड़ा ना ले कि जो वो वहाँ रहा के बंदे आए थे चले गए, वीज़े के बगैर नहीं आए, वीज़े के बगैर नहीं आए। ठीक है जी, ये भी हो गई। अगली बात, जो नदीम अंजम है, वो जिस दिन नौकरी छोड़ी थी 31 तारीख को, उसने डिप्लोमेट पासपोर्ट वापस करना था, वो उसने वापस नहीं किया, वो उसी ही झूठे लादा फिरदा पे अभी। तो ये क्योंकि आसम मुनीर उसका काना है, ये एक दूसरे के काने हैं ना, तो वो उससे किस तरह मांगे, कौन मांगेगा उससे, हैं जी। गले में शेर के गले में उसका कहाँ कौन पकड़ेगा, दे देगा आपस, वो उधर भाग दौड़ कर रहा है, अपनी सेटिंग कर रहा है, बड़ी अयालदारी है, वो अपने बहन भाई बाल बच्चे भी सब कुछ ले गया बाहर ही। उन्होंने कहा जाइए जय भी हमारे जर्नल है, ऑस्ट्रेलिया वासदा, ਕਿਸੇ ਦੀ कमानी वासदी, कोई टींडा कितने वासदा, बेर की जाने बेर कितने हैगी, कोई बेल्जियम में रहता है, कोई मिडल ईस्ट में रहता है, तो कोई कहाँ, मिडल ईस्ट खाली दुबई नहीं होता, मिडल ईस्ट बहुत बड़ा हैगा। तो बस सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, फिर तुक लगा के नोट गिनते हैं, नहीं बड़े अच्छा चलो ठीक, टेलीफोन करो फलां को, ओए तेरा पैसे ड्यू से आए क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये तो मिठा डाल रहा है ना। उम्मीद है आपकी दुआओं से, मैं ये देखो वो उससे जान, पट्टी से जान छूट गई है, तो ये डॉक्टर ने कल कहा कि जी ये मेरे वो लेंस है ना, लेंस, तो उन्होंने कहा जी लाइट रोशनी से बचना है, तो ये 2-4 दिन फिर बाद तुम घबराना, तो तुझे फिर करवा देंगे डॉक्टर मुनीब के साथ, वो डॉक्टर पता नहीं कौन सी डॉक्टरेट की, मुफ्ती मुनीब के पास करवा देंगे, तो तू तो होते चंद देखा कर जाके। पाकिस्तान जिंदाबाद।